चलो बच्चे, तो आज हमारा स्टैटिस्टिक्स आज इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का हमारा पहला क्लास है। आज हम लोग काफ़ी बेसिक सी कुछ बातें करेंगे। वो है समेशन। सभी को पता है, मुझे पता है, राइट। फिर भी हम लोग एक बार इसे समझने की कोशिश करेंगे। समेशन, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, राइट। ऐसा ही आपको बुक में दिखेगा, ठीक है। नाउ बच्चे, अब ये जो सिंबल है उसका नाम ही है समेशन, राइट। अब इस समेशन में जस्ट एक यहाँ पे वर्ड देखो, डेट इज अ सम। इस सम का मतलब है यहाँ पे जो मतलब है उस बात को समझेंगे, डेट इज अ रिपीटेड सम, ठीक है ना, रिपीटेड सम। अगर कोई रिपीटेड सम किसी सीरीज का सम करना है, बराबर है ना, तो उस सम को हम लोग रिप्रेजेंट बहुत आसानी से कर पाते हैं इस सिंबल के हेल्प से, राइट। बस यही हमारे को ये क्या करता है, हेल्प करता है। और ये स्टैटिस्टिक्स में ये सिंबल आपको बार बार हर एक जगह पे मिलेगा, राइट। तो जस्ट हम लोग इसी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, राइट। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि लेट सपोज किसी एक पॉइंट पे लिखा हुआ है कहीं पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, राइट, 20। आप सभी इसका मतलब जानते हो कि ये 1 से लेकर के 20 तक का सम करने को बोल रहा है, राइट। या 1 से 20 तक का ऐसा कुछ सीरीज लिखा हुआ है सम, ये एडिशन साइन के साथ। नाउ अगर इस बात को समझने की कोशिश करो तो मैं इतना लंबा ना लिख करके इसे मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं यूजिंग समेशन, कुछ इस तरह से, राइट। यहां पे मैंने लिख दिया x। नाउ x बोलो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1। x कहां तक जा रहा है, 20 तक, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 20, राइट। तो ये कंप्लीट जो यहां पे लाइन लिखा हुआ है इसे सिंपली मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कोई आपको सम का आंसर नहीं दे रहा है, जस्ट इस बातों को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, राइट। अब एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि लेट सपोज मेरे को किसी ने ऐसा लिख के दे दिया n = 1 to 5। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, इसका मीनिंग समझो। n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड होगा, 5 पे, राइट। तो इस बात को समझते हैं। और ये जो n है एक क्या है बोलो, वेरिएबल है, राइट। n बोलो क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू को बता रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से स्टार्ट होकर के बोलो कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, राइट। तो बच्चे अगर इसी बात को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। n की वैल्यू बोलो कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 पे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप, राइट। तो अगर आपको इसका सम करना है तो आप इसे सम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप सम कर लो, 9, 12, 3 बोलो कितना हो गया, 15। हालांकि इसके लिए फॉर्मूलाज हैं n × n + 1/2, बट अभी हमारा वो मेन एम हम लोग कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर कोई बातें नहीं करेंगे। हमारा आज का मुद्दा बहुत ही सिंपल है बच्चे। जैसे कि मान लो यहाँ पे किसी ने बोल दिया n = 1 to 3 और यहाँ पे किसी ने बोल दिया 2n, राइट। तो अब इसे हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, पहले बोलो n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो बच्चे यहां पे बोलो क्या लिखूंगा मैं, 2 × 1, इसका एक एलिमेंट हो गया। ये समेशन का काम ही है पूरा सीरीज को लिखना, रिपीटेड सम, राइट। तो नाउ इस बात को समझो, n की वैल्यू 1 लिखा, 2 × 1 प्लस, अब n की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके बोलो कहां जाएगा, 2 होगा। तो ये बोलो क्या हो गया, 2 × 2, राइट। अब ये 2 × 3, क्यों 2 × 3 तक गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू n का जो था वो 1 से लेकर के कहां तक जा रहा था, 3 तक, राइट। तो यहाँ पे n एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या क्या ले सकता है, इस बात की यहाँ पे ये आपको ये रिजल्ट यहाँ पे। तो आप इसे क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई एंड देन सॉल्व। नाउ लेट सपोज किसी ने ऐसा लिख दिया x = 1 to 5 और यहाँ पे किसी ने दे दिया
x प्लस 3। नाउ बच्चे अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस बात को समझने की कोशिश करो, राइट। ये मैं समेशन को हटाऊंगा, इसे हम लोग कैसे इसका मीनिंग क्या है इस बात को समझेंगे। x बोलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो ये बोलो क्या हो गया 1 प्लस 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट, राइट। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, अब x की वैल्यू 1 से बोलो कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, डेट इज 2 प्लस 3, राइट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। x की वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से चेंज होते होते तक कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो ये बोलो क्या हो गया 2 प्लस 3, राइट। अब 2 के बाद बोलो क्या आएगा x की वैल्यू 3 प्लस 3, राइट, एंड देन 4 प्लस 4, एंड देन बताओ कितना आ जाएगा 5, सॉरी बच्चे ये चेंज नहीं होगा, 4 प्लस 3 एंड देन 5 प्लस 3। तो ये इसका क्या है, मीनिंग है, राइट। अगर किसी ने हमारे को ऐसा दे दिया समेशन x इक्वल्स टू 1 2 3 2r प्लस 3, ऐसा किसी ने हमारे को लिख के दे दिया। अब इसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो बच्चे समझो इसकी 2r, ये क्या है मेरा r है। अब r की वैल्यू 1 से बोलो कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। r की प्लेस पे बोलो मैं क्या रखूंगा 1, राइट। ये इसका पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। r की वैल्यू अब 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, राइट। अब r की वैल्यू 2 के बाद बोलो क्या होगा 3 होगा, राइट। तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक बेसिक मीनिंग है बच्चे किसका, समेशन का, राइट। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही अपने को काम आने वाला है। सो ये एक हमारा समेशन से रिलेटेड बातें थी, इसे आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन n इक्वल्स टू 1 2 3, राइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3n। सो यहाँ पे बोलो बच्चा मीनिंग क्या हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। क्यों 3 तक गया, क्योंकि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होना था और कहाँ तक जाना था, 3 तक जाना था। नाउ लेट्स सपोज बच्चे को ये बोल देता है n इक्वल्स टू 3 से लेकर के n इक्वल्स टू 5 तक, राइट। और यहाँ पे कोई बोल देता है n माइनस 2, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये n बोलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहला बोलो क्या आएगा 3 माइनस 2, एंड देन बच्चों बोलो प्लस साइन के साथ क्या आएगा 3 के बाद बोलो क्या आएगा 4 माइनस 2, एंड देन बोलो क्या आएगा 5 माइनस 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होनी थी, कहाँ तक जाना था 5 तक जाना था। 3 से स्टार्ट हुआ 3 4 एंड देन 5 बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से कोई आपको ऐसा बोल दे कि n की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक, डेट इज n स्क्वायर। नाउ ऐसे सिचुएशन में बोलो क्या हो जाएगा बच्चे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। कोई अब आपको ऐसा बोल दे कि समेशन n इक्वल्स टू 1 to 5 और यहाँ पे बोल दे n की पावर 3 माइनस 1, तो बच्चे यहाँ पे समझेंगे n की वैल्यू बोलो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो बोलो क्या हो जाएगा ये 1 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1 नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, राइट, एंड देन 3 की पावर 3 माइनस 1, 4 की पावर 3 माइनस 1, राइट। कहाँ तक जाना है हमारे को 5 तक जाना है, 5 की पावर 3 माइनस 1, राइट। तो इस तरह से कुछ हम लोग इस समेशन को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। या मैं इधर वाले डेटा को डायरेक्टली कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो ये बात हमारे को क्या है समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हमारे ये स्टैटिस्टिक्स में ये यूज कैसे होगा उसका एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, बराबर है क्या, तो ये बोलो क्या हो गया टेबल हो गया, ठीक है। नाउ अब इस टेबल में लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे डेटा हो गया। अब लेट्स सपोज ये जो डेटा है ना, जनरली हम लोग उसे x एक यहाँ पे सबसे नीचे में एक छोटा सा i लगा देते हैं, राइट। बहुत ही छोटा सा एक i लगा देंगे, यहाँ पे xi के फॉर्म में इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये डेटा है, यहाँ पे बोलो क्या है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो डेटा कितनी बार अकर हो रहा है, मैं उसे रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ fi से, राइट। अब नाउ बच्चे लेट्स सपोज एक डेटा है डेट इज 2,
ये 2 डेटा ना कितनी बार आता है बताओ? 3 बार आता है। लेट सपोज एक डेटा है 4, ये कितने बार आता है? 2 बार आता है। लेट सपोज डेटा है 5, ये कितने बार हमारे अकर होता है? लेट सपोज ये 3 टाइम्स अकर होता है। लेट सपोज एक डेटा है 6, ये कितने बार अकर होता है? तो लेट सपोज ये 4 टाइम्स अकर होता है, राइट। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोगों ने मीन निकाला होगा क्लास 10 में या क्लास 9 और 8 में, तो वहाँ पे मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे डेटा में? ऐसे में हम लोग इन दोनों को डायरेक्टली बोलो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस में कुछ इस तरह से इसके साइन को लिखेंगे, xi एंड fi, राइट। तो अभी मैं इसका कंप्लीट डिटेल दूंगा आगे, बट राइट नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। ये 2 कितने टाइम्स आया बच्चे बोलो? 3 टाइम्स आया है। तो किसी कहीं पे डेटा लिखा हुआ है 2, यहाँ पे कितने बार आया? 3 टाइम्स आया। इनको सम करो तो बोलो कितना हो जाएगा? 6। अब हम सम डायरेक्टली नहीं करते, उसको टेबल के फॉर्मेट में मैं इसे लिख चुका हूं, तो डायरेक्टली से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो बोलो कितना आ जाएगा? 6, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। नाउ बच्चे अब एक बात को समझने की कोशिश करो। अब यहां पे हमारे को क्या करना होता है? कंप्लीट फ्रीक्वेंसी की समेशन हमारे को लिखना होता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार बार हम लोग कुछ इस तरह की नोटेशन लिखेंगे, समेशन ऑफ fi, राइट। समेशन ऑफ fi मतलब कंप्लीट सारे फ्रीक्वेंसी का, राइट, सम, इसका यही मतलब हो गया। अब आई देखो, अब यहाँ पे एक्चुअली में बुक में कहीं लिखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है i इक्वल्स टू 1 से लेकर के 4 तक, मतलब फर्स्ट 4 डेटा का सम, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल से लिख दूं तो i इक्वल्स टू 1 से लेकर के 4, और ये हो गया fi, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। यानी इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट डेटा दैट इज 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड डेटा दैट इज 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड डेटा दैट इज 3, एंड फोर्थ डेटा का फ्रीक्वेंसी है 4। नाउ तो इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो बोलो कितना होगा? 7 9 12। सो डायरेक्टली यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 12। तो इसे i इक्वल्स टू 1 से लेकर के 4 तक वो लोग ना लिख करके डायरेक्टली आपको बुक में कुछ इस तरह से लिखा होता है, दैट इज 12। तो हमारे को इंटरनली इस बातों को समझना होता है। नाउ बच्चे अब यहीं पे एक और यहाँ पे सिंबल हमारे को दिखेगा, समेशन fi xi, राइट। इसका मतलब है कि इंटरनली i इक्वल्स टू 1 से कितना डेटा है? 1 2 3 4, i इक्वल्स टू 1 से 4। अगर मैं इसकी बात करूं, समेशन ऑफ fi xi मतलब f1, अब इसको मैं थोड़ा सा करने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। अभी बच्चे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन i इक्वल्स टू 1 to 4 fi xi, इसका मतलब है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, राइट। 1 से कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। अब ये बोलो कितना हो जाएगा? f4 x4। बच्चे f1 x1 की वैल्यू बोलो कितनी थी? 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया था, f1 को x1 से, सॉरी x1 को f1 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या मिला था? 6। f2 को x2 से मल्टीप्लाई करने से 8, राइट, एंड देन 15 एंड देन 24। नाउ बच्चे तो अब हमारे को क्या है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, इसका मीनिंग है कि इन सभी को मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। तो जो भी हमारा यहाँ पे डेटा ऐड हो करके आएगा वो हमारा बोलो क्या होगा? इनका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 39, और यहाँ पे कितना हो गया? 47, दैट इज 53, राइट। तो ये डेटा का टोटल सम बोलो कितना हो गया? 53। तो कभी कभी यहाँ पे i ऐसा ना लिख करके डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ये लोग, दैट इज 53। तो हमारे को इंटरनली इस बात को समझना है कि हमारा जो i है वो 1 से लेकर के 4 तक गया है। तो ये बच्चों एक बेसिक मीनिंग था किसका? समेशन का, राइट। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।